नमस्ते। नमस्ते बहन नमस्ते। ये कौन है? यहाँ इसे तुम भगा रही हो रूम से? अरे ये कौन है? एक तो विधवा और मांग में सिंदूर पड़ा है, और तुम्हारे साथ ये क्या कर रही है? आज कुछ खाना नहीं खाया, तेरी आवाज नहीं निकल रही है भैया। तुम्हारी टेंशन मुझे बहुत बनी रही। अच्छा 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 करना चाहती है? ये विधवा रूप में औरत किस लिए साथ में आई है? ये तुम्हारे साथ क्यों घूम रही है? हाँ, इसकी मांग में सिंदूर देख करके और ये विधवा साड़ी देखकर तू हैरत में पड़ी होगी। बहुत है। आखिर इसकी मांग में सिंदूर है, लिबास विधवा का है। बहन ये बहुत मुसीबत की सताई हुई है। ये मुसीबत की सताई है। इसके सर पे दुखों का पहाड़ टूटा है। ये बेचारी आत्महत्या करने जा रही थी। क्या? और मैं ड्यूटी के लिए थाने जा रहा था। जब इसे मरते हुए देखा, हमने इसे बचा लिया। बहुत अच्छा किया। फिर मैंने इससे सारी जानकारी पूछी। ये बेचारी बेसहारा है। क्या इसका कोई नहीं है? इसका दुनिया में कोई नहीं है। हमने इससे वादा किया, जब तेरा संसार में कोई नहीं है तो मैं तेरा सहारा बनूंगा। सही कहा भैया, जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। तुमने इनका भगवान बनकर सहारा दिया। बहन फिर हमने भोले बाबा की मंदिर में जाकर के इसकी मांग में दूसरा सिंदूर डाला, अभागन से सुहागन बना। क्या कहा? और तेरे लिए भाभी ला करके दिया। ये मेरी भाभी है? हाँ। हाय, पहले क्यों नहीं बताया भैया? आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं समझ गई तुम मेरे बहुत अच्छे भैया। तेरी ख्वाहिश तो थी और हम उम्र की मिल गई, सोचा अब इससे बच्चा। जब तुम मेरी भाभी बनी चुकी हो तो यहाँ वहाँ क्यों खड़ी हो? चलो पहले अपने हाथ से पोंछो। और सुनो, आंसू के पोंछने के बाद तुम्हें एक काम करना है। शहर से जाओ, इसके लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाओ। पहले इनसे कह दो रोना बंद करे। ये रोते हैं, इनके साथ हमको भी रोना आता है। अरे इसे समझा देना, रोना बंद कर देगी। इसके लिए अच्छी अच्छी साड़ियां लाओ, ढेर सारे जेवर लाओ। जेवर से इसे भैया एकदम मूर्ति की तरह से सजा दो। शायद तुम्हें नहीं मालूम, मैंने अपनी माँ का तो मुख ही नहीं देखा। तुमने आज मेरे लिए भाभी नहीं, बिल्कुल भाभी माँ ला कर दिया है। हाँ। और इन्हें एकदम से गुड़िया की तरीके से सजाओगी, मूर्ति की तरह से सजा दो। और राधा, मैं जा रहा हूँ जालिम सिंह के पास। उसे कानून की हथकड़ी पिनाकर और मैं सलाखों के पीछे अरे सपना, क्या है? ये तुम्हारे भैया बहुत गुस्से वाले हैं अरे क्या? इनकी गुस्से वाले नहीं, इनकी नाक पे गुस्सा रहती है। नाक पे? हाँ, जरा से नाश्ता लगाने में लेट हो जाऊं हमको अनाप शनाप कहने लगते हैं। तुम्हें टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा। क्योंकि मैं हूं ना। हाँ, क्या है वो? भैया ने बोल गए मार्केट चलना। चलो नहीं सपना, देखो अगर जाना है तो तुम चली जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। कैसी बातें किया करती हो यार? अरे नहीं तुम सपना, रोती हो तो तुम्हारे नहीं, साथ देखो हमको भी रोना आता है। अरे नहीं, आज नहीं, फिर कभी चलूंगी। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। अगर नहीं जाना चाहती हो तो चलो, तुम अंदर चलो, गुजिया खा लो कुछ। साथियों, तुम्हारी माँ भी आनी। चुप रहे। माँ भवानी। माँ भवानी, तो पहाड़ी हमेशा उल्टा क्यों बोलते हो रे? जवान लोग हाँ? जय माँ भवानी सरदार। जय माँ भवानी। पहाड़ी सरदार, वो नौजवान जो बेहोशी की हालत पे अपने अड्डे पर आके गिरा था। हाँ सरदार जी की हम गोली निकाले रहन। अरे हाँ, वही बात। कारतूस का होता ले नालायक नौकर। और तुम्हें मालूम होना चाहिए सरदार, वो बहुत मुसीबत का सताया हुआ इंसान है, मुसीबत का सताया और उसका नाम पंछी है। पंछी। और उसे मंजिल पे लाने वाला कोई नहीं, लाएगा ठाकुर कुंवर सिंह और उसका दोस्त जालिम सिंह है। जालिम सिंह है। उसकी कहानी जानने के बाद हाँ सरदार, हमने उसे अपना साथी बना लिया है। बहुत अच्छा किया। कहो, आप लोगों को कोई एतराज तो नहीं है? कोई इतराज नहीं सरदार, जब आपने फैसला ले ही लिया है।
लेकिन काफी समय हो गया है। सरदार बंसी काली माँ के मंदिर में पूजा करने के वास्ते गया था और अब तक नहीं आया है। तब तक बंसी के आने का इंतजार। मैं मचा दूंगा, कामत मैं मचा दूंगा, तूफान की लहर बन के जाऊंगा जुल्म जालिम पे पीछ। कहाँ जाएंगे बचकर, कहाँ जाएंगे बचकर? चारों तरफ भय ही भय है, यहाँ भी पड़े तो वहाँ भी। आप लोगों को एक बात बता करके अवगत करना चाहता हूँ। पे आ रहा है, जिन दरिंदों ने मुझे इस मंजिल पे आने से। कौन है वो हरामजादे बंसी? वही हरामजादा कुंवर सिंह। कुंवर सिंह, तो फिर देरदार किस बात की है? बढ़ाओ पैगाम, आज कुंवर सिंह की हवेली को ईंट से ईंट। कयामत का इशारा है, शेर हो हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान हमारा। हथकड़ी डालने से पहले तुझे
ठाकुर जालिम सिंह की ताकत और पहुंच का साले ठाकुर जालिम सिंह, तूने एक विधवा के साथ में बलात्कार किया। मैं उसी के जुर्म में तेरे हाथों में हथकड़ी डालने आया हूं। अरे चुपचाप थाने चला जा रे दरोगा, वरना साले इसी जगह तुम्हें शूट करना। गोपाल नौकर खुश रहो, मजा करो, मजा करो। कहो रे, हमारे शासन काल में तुमको कोई दिक्कत तो नहीं है? हमारा शासन जब आवा तब हमका परेशानी। तुम्हें क्या परेशानी, क्या दिक्कत है? परेशानी जब तक तुम एक जमींदार भयो तब तक तो हम हुए है ना। मतलब तुम जहाँ पे थे वहीं पे अभी खड़े हो। हाँ। परेशान मत हो, समझो कि आज के बाद तुम्हारी बढ़ गई। क्या है? या का बात सुन लो मालिक। हाँ हाँ। हमारी जत्ती है, हमका वत्ते हम आराम में बढ़वाए नहीं। कुछ समझ पा रहे हो? सब समझ कोई नाबालिग नहीं। तुम जाहिल हो, तुम नहीं कुछ समझ पा रहे हो। हमारे कहने का मतलब है कि आज के बाद तुम्हारी तनख्वाह और तुम्हारी सैलरी बढ़ गई। तनख्वाह और क्या तुम समझ रहे हो? हम अंतबंगी रहे हैं। लेकिन नौकर, आज 2 दिन हो गए हैं, हमारे दोस्त जालिम सिंह से हमारी मुलाकात नहीं हुई है। जालिम सिंह से? हाँ। तो जाने नहीं मालिक? नहीं रे। जालिम सिंह की तो बहिनी की चोरी गई। मालिक मैं सही कह रहा हूँ, एक नया नया दरोगा पता नहीं करण सक्सेना आया है। तो अरे गिरफ्तार कई गए, लट्ठन मार दी जालिम सिंह का लई गवा। क्या कहा? हमरे दोस्त को गिरफ्तार करके ले गया है? उनके 2 आंगुर चूतर। तू नहीं जानता नौकर, हमरे हाथ 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 खून हुए हैं। और जालिम सिंह बराबर का राजदार है। अगर पुलिस के सामने उसने मुंह खोल दिया तो उसके साथ साथ हमरे गले में भी फांसी का फंदा पड़ जाएगा। सोचो नहीं रे, सोचो। हमने सोच लिया है। तुम एक काम करो, इसी वक्त गाड़ी निकालो। हाँ मालिक। थाने में जो इंस्पेक्टर राजा है, हाँ। वो दौलत का बहुत बड़ा लालची है। हवेली बहुत सारा मुर्गा हनकते। उसके गाल पे दौलत का जोरदार तमाचा मारेंगे, हाँ और वो हमारे दोस्त को फौरन रिहा कर देगा। गाड़ी निकालो, चलते हैं थाने। आ जाते हो रे। कहाँ रे? साले अंधेरा, साले देख के नहीं चल पाते। हाँ, कहाँ देख के नहीं चलते हैं? कभी अंधेरे आएगा, चल दो टकरे आई गए हो। चलो चलते फिरते नजर आ साहब। जय क्या हो रहा है? कुछ नहीं साहब, अभी का इंतजार हो रहा था। और सब ठीक है? और सब ठीक है। चलो ये कैसा मुजरिम है जिसे आप गिरफ्तार करके लाए हैं? ये बलात्कारी है। के साथ सारे विधवा की संगरिया बची थी। के साले की पत्ती से तोड़ दो, तोड़ दो पत्ती से साले की। इंस्पेक्टर राजा, तुम्हारे लिए आदेश है। जी सर। ये शराब दादे का खाने पानी सब बंद है। बिल्कुल बंद कर देंगे। खाना पानी देने वाला कानून का दुश्मन नहीं, बल्कि इंस्पेक्टर करण सक्सेना का दुश्मन। बिल्कुल ठीक कहा। और जो भी मुलाकात करने के लिए इसकी आता है, हमें तुम फौरन अवगत करोगे। देखूंगा कि शांति का इसके सर पे हाथ है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इसे वो मार दो, इसका जिस्म समेत और लकब की फांस।
ऐसा ही होगा सर, इतना मारूंगा लॉकअप की फर्श लाल होगी, ये सर से सफेद होगा। और मैं इस समय अपने क्वार्टर पे जा रहा हूँ भाई सपना से मिलने के लिए, और जब क्वार्टर से वापस आऊंगा तब इसका चालान जयपुर सेंट्रल जेल कर दूंगा, और वो चालान तुम्हें लेकर के जाऊंगा। मैं चलता हूँ। ऐसा करो कालिका साहेब, वही का सारे को उल्टा टांग दे चले साहेब। बिल्कुल ठीक सारे को गेट पर कौन आवाज कर रहा है? देखो गेट पे कौन है? अरे कौन हो भाई साहब? क्या इंस्पेक्टर राजा थाने में? उनसे बता दो कि तुम्हारे दोस्त ठाकुर कुंवर सिंह आए हुए हैं। आप ठहरिए भाई साहब, हम भी आ रहे हैं। साहब वो ठाकुर कुंवर सिंह आए हुए हैं। कुंवर सिंह आए हुए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। और गेट पर है, जाओ बुला करके लाओ। ठाकुर साहब चले आइए। ठाकुर साहब, अगर कोई आपका काम था फोन कर देते या किसी नौकर को भेज देते, मैं स्वयं हवेली पर हाजिर हो जाता। खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं। और बताओ ठाकुर साहब। हाँ वो आएंगे मतलब एक बार बताओ ठाकुर साहब, वो जो भूरा वाली भैंसिया थी वो बच्चा दे दिया कि नहीं? अरे किसी दिन हमेली आएंगे मट्ठा खा लेगा। दही ठाकुर साहब माठा ही बनवाओ। कोई नहीं कहे थे भल्लू साहेब जो है इनके वहाँ क्वार्टर के अंदर गया मुंसई निकालते हैं चौकीदार भैया माठा खवा मन होते हैं। आई बा अच्छा हुआ ठाकुर साहब, बात बताओ हमका जौन 10 बीघा की फार्म में वही भाटा लगवाए रहो। नहीं रे बैंगन कहो। हाँ कन्नी कराई लागे ठाकुर साहब। अवैया अरे आई बा काहे दिन ले जाइबे परो हमरे घर में खुशी बहुत बड़ी है। हाँ हमरे घर में परो पोती की पतवा पैदा भए। पोती के पतवा हुई है, पतो के पोती हुई। पोती के जन्म भवा तो दावत करैया है ना। हाँ ठाकुर ले जाइबा दावत काहे दी बहुत बड़ी करीबा। दावत बहुत बड़ी करेगा। न्योता कोई के नहीं देव घर है भरी खाई लिया। दावत बहुत बड़ी करोगे और न्योता किसी को नहीं दोगे। ठाकुर साहब उतनी समस्या आए हुए हैं, बातों में डाले हुए हो, खाने पीने की व्यवस्था नहीं करोगे? अरे हाँ भूल गए ना, हवेली बजाई तुम बारी मुर्गा बकरा दारू। बैठो ठाकुर साहब अब है लहासी ले। लहासी क्या होता है? अरे बर्फ दही डारी के बनाए। अरे उसे लस्सी कहते हैं। तो मीठा ले बताओ। कहा जाता है। अरे तो कौन ब्रांड खाई है बताओ। अब ना ही कुछ खाई हो तो यही का तो पेपा ही पहले लिया करो रे। जो आज आप हमारे थाने में पधारे हैं, वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि जब प्यासे को प्यास लगती कुएं के पास जाता है। क्योंकि कुआं चल करके प्यासे के पास कभी नहीं जाता। कुछ काम ही हमारा ऐसा पड़ गया जो हम आपके पास चले आए। कहिए सुना है आपके थाने में कोई नया अफसर आया हुआ है। हाँ करण सक्सेना आया हुआ है। उसने हमारे दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। हाँ गिरफ्तार करके लॉकअप में बंद। और तुम तो जानते हो कि इस इलाके के अंदर हमारी कितनी बड़ी शान और शौकत है, कितनी बड़ी हमारी मान मर्यादा है। और आज हमारा दोस्त पकड़ा गया है, कल ये बात जब रियासत में फैलेगी तो जरा सोचो रियासत के लोग हमारे विषय में क्या सोचेंगे। अरे यार हमारी कितनी बड़ी बदनामी होगी, हमारी मान मर्यादा, हमारी शान और शौकत धूल में मिल जाएगी। अरे हाँ ठाकुर साहब,
आपकी शान और शौकत को बट्टा लग जाएगा। लोग आप पर उंगलियां उठाएंगे कि कैसा दोस्त था जो गिरफ्तार होकर। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे दोस्त को फौरन रिहा कर दिया जाए। लेकिन ठाकुर साहब, मैं आपके दोस्त को रिहा नहीं कर सकता, क्योंकि उसे करण सक्सेना ने गिरफ्तार किया है और उन्हें लॉकअप में बंद कर रखा। मैं आपकी बात को बहुत अच्छी प्रकार से समझ गया, लेकिन घबराओ नहीं। वो कहावत भी सुनी होगी, अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। बिल्कुल। आप हमारे दोस्त को छोड़ने का इंतजाम कीजिए। मैं तुम्हें इस केस में पूरे 5 लाख। क्या कहा ठाकुर साहब? 5 लाख रुपया? अरे आप मुझे 5 लाख रुपए देंगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ, एक लॉकअप क्या, मैं थाने के सारे लॉकअप। देरदार किस बात की है? फौरन हमारे दोस्त को बाहर निकलवाओ। हवलदार, यार वाह, मुझे मालूम था हमारी गिरफ्तारी की सूचना जैसे आप पाएंगे, आप छुड़ाने के लिए हमें थाने अवश्य आएंगे। हमारा दोस्त लॉकअप के अंदर हो, हमें बाहर कैसे चेंज पड़ सकता है? अच्छा इंस्पेक्टर साहब, एक बात बताओ, पैसा कैश में लोगे या तुम्हारे खाते पे ट्रांसफर करवा दूं? क्या बात करते हैं ठाकुर साहब? कैश पैसा देंगे, मेरे पॉकेट में होगा और वो करण सक्सेना देख लेगा तो हमारी नौकरी के लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं आपकी हवेली पर आऊंगा और आपसे चेक ले लूंगा बैंक से जाकर के। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। हवेली पे 5 लाख का चेक तैयार रहेगा, चले आना और अपना चेक ले जाना। अच्छा चलते हैं, नमस्कार। कौन है ये महाशय और खड़े सामने, जल्द से जल्द परिचय ये बताइए। राजा, मैं श्रीमान का परिचय जानना चाहता हूँ। हमारा परिचय क्या बताएंगे, हम अपना परिचय खुद बताते हैं। मुझे लोग ठाकुर कुंवर सिंह के नाम से जानते हैं और इस रियासत उदयपुर के हम जमींदार। Oh, I see. Welcome for you. Sit down. Sit down, please, sir. हमने काफी नाम सुना था आपका और आज मुलाकात की होगी। मैं सोचता था कि जमींदार साहब से किसी दिन मुलाकात करूं, लेकिन इतना टाइम नहीं मिल पाया तो आदर की हवेली पे मुलाकात। और हमने भी काफी आपका नाम सुना था, इसीलिए सोचा कि आपको ड्यूटी से फुर्सत नहीं मिलती, हम ही चल करके आपसे मुलाकात कर लेते हैं। इंस्पेक्टर साहब, अगर आप हमसे हाथ मिला करके यहाँ पे ड्यूटी करेंगे तो हम तुमसे वादा करते हैं, मंत्री जी से कहकर सिफारिश करवा के और बहुत ही जल्दी इस थाने के एसपी में बना दूंगा। आप हमें एसपी बना देंगे? बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू। जिसे आपने गिरफ्तार किया है, ये हमारा दोस्त। तेरी औकात कैसे हो गई हमारे हाथों में हथकड़ी डालने? अरे तेरी औकात कैसे हुई हमें रिश्वत देने की? रिश्वत देने के जुर्म में तेरे हाथों में हथकड़ी डलवा दूं। पिछाड़, शायद तुझे मालूम नहीं है, तेरे सामने कोई मामूली आदमी नहीं, ठाकुर कुंवर सिंह खड़े हैं। तुझे भी नहीं मालूम है, तेरे सामने कोई मामूली हवलदार नहीं, इससे डर करण सक्सेना। ज्यादा गर्मी सेहत के लिए हानिकारक होती है। जिस वर्दी के बल से तू इतना बोल रहा है, कहीं ऐसा ना हो यही वर्दी तेरे लिए तेरा कफन बन जाए। मेरी वर्दी के खिलाफ अगर एक भी लफ्ज बोला,
मैं तेरा जबड़ा फाड़ दूंगा, जबड़ा। तुझे मालूम होना चाहिए ये वर्दी हमारे देश की आन बान शान है। वर्दी हमारा वतन है और वर्दी हमारा। डंडा हटाओ, डंडा उठाना और डंडा दिखाना इस वर्दी में शामिल है। लगा किसी में इतनी औकात नहीं है जो हमारे हाथों में हथकड़ी लगाए, लेकिन तेरी गर्मी देख करके हमें एहसास हो रहा है दुश्मनी करने का बहुत मजा आएगा। चले जाओ, निकल जाओ यहां से। गेट आउट। सब कुछ बोलना लेकिन गेट आउट नहीं बोलना, वरना मैं तुम्हें जिंदगी से गेट आउट कर दूंगा। मार कर मुझे गेट आउट करने वाले जा रहा हूं, लेकिन जाते जाते तुझसे एक वादा करके जा रहा हूं। अगली मुलाकात मेरी तेरी बहुत ही जल्दी होगी। उस मुलाकात में तो खून के आंसू रोएगा। चला जा। साले माँ के भड़ुए, आज तूने अपनी माँ का सौदा कर दिया। क्या बात करते हैं सर? बेच दिया इस वर्दी को, नहीं तो दाग लगा दिया इस वर्दी पे। नहीं सर, हमने कोई दाग नहीं लगाया। तुझे मालूम होना चाहिए यह वर्दी, इस वर्दी पे ये जनता विश्वास करती है, भरोसा करती है। वर्दी पे जनता विश्वास करती है। आज तूने इस वर्दी पे दाग लगाया है। अरे नहीं सर, हमने मैं तुझे रिश्वत लेने के जुर्म में सस्पेंड। सर मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। मैं आपको उस लड़की का वास्ता देता हूँ, माफ कर दीजिए सर। माफ कर दो। आज की गलती माफ कर दीजिए। आज के बाद ऐसी कोई गुस्ताखी नहीं होगी। आज तू एक बेटी का वास्ता दे रहा है, 1 लड़की है, 2 लड़के हैं। आज बेटी का वास्ता देता है। उस बेटी का वास्ता है। एक बात बता, तुझे सरकार वेतन नहीं देती? मिलता है, वेतन मिलता है, मिलता है। फिर भी 40 सिंह से 5 लाख। नहीं सर, हम ले नहीं लेते। 40 सिंह को छुड़ाने के 5 लाख रुपए लिए। हमने नहीं लिए। कह रहा था हवेली पे आना, चेक दे देंगे, वही कैश करा लेना। हवेली पे आना, चेक चेक कह रहा था, चेक दे देंगे और चुपके से रख लेना, जाके जाकर के कैश करवा लेना। यही कह रहा था। अगर चेक की बजाय तुझे और कुछ देता तो वो भी चुपके से रखवा लेता। आप क्या कहते हैं सर? इंस्पेक्टर राजा, दिल में तो आता तुझे सस्पेंड कर दूं। नहीं सर, जाकर के तुम साले हत्या हरण में बकरिया चला, बकरिया। माफ कर दीजिए, आज की गलती माफ कर दीजिए। आज के बाद कोई ऐसी गुस्ताखी नहीं होगी। लेकिन तूने आज एक बेटी का वास्ता दिया है। जी सर। माँ बहन बेटियों की इज्जत मेरी नजरों में बहुत है, जी। इसलिए मैं उस बेटी के लिए तेरी खता को माफ। थैंक यू सर, आप बहुत महान है, बहुत महान है सर। अरे नहीं, और इंस्पेक्टर राजा, अगर दोबारा गुस्ताखी तूने किया नहीं कोई गुस्ताखी। तो ये डंडा देखता है, अरे नहीं सर, ये डंडा कहाँ डालूंगा, कहाँ निकालूंगा, ये परमात्मा जाने। अगर कोई भी थाने का कर्मचारी रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया तो जानता है क्या करूंगा? उसे मिट्टी में मिला दूंगा। मिट्टी में कहां मिलाऊंगा? मिट्टी में मिला दूंगा। तूने रिश्वत लेने की जुर्रत की तो मैं तुझे धूल में मिला दूंगा। कहां मिलाऊंगा? धूल में। चलो राजा,
जी सर। मैं इस वक्त शहर जा रहा हूं। शहर शहर जा रहा हूं।